तो वो भी गाना जो था इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन वो गाना नसीबुल लाल की जो है वो एंट्री पर लोग हैरान हो रहे थे कि नसीबुल लाल जो है वो तो यंग जनरेशन की मकबूल गुलकारा नहीं, अच्छे गाने गाती हैं, लेकिन यंग जनरेशन में तो वो अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का आगाज़ इस माह की 27 तारीख से कराची में होने वाला है, लेकिन जो कोविड के ख़दशात हैं उनकी वजह से यकीनन थोड़ी परेशानी है टूर्नामेंट के मुंतज़मीन के लिए कि क्या तमाशाइयों को बैठने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान गुज़िश्ता महीने दिसंबर में जो सीरीज़ खेली गई थी उसमें 100% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त दी गई थी। अब चूँकि कराची में कोविड की सूरत हाल बड़ी तब्दील हो रही है, तकरीबन कोई 30% केसेस आ गए हैं कराची में कोविड के, तो अब देखते हैं कि मुंतज़मीन क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SOPs पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज़ ओनर्स के साथ जो मीटिंग की उसमें तमाम तर जो गाइडलाइंस थी वो उनको फराहम की गई, और अब देखते हैं कि इन हिदायत पर किस तरीके से अमल किया जाता है। दूसरी जानिब PSL 7 का गाना जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान के मारूफ गुलकार जो हैं वो गाएंगे, जिसमें कि आतिफ़ असलम गाएंगे पहली मरतबा गाना और उनके साथ आयमा बेग होंगी। PSL का आगाज़ 2016 में हुआ और इब्तदाई तीनों PSL में जो 16, 17 और 18 उन तीनों के गाने जो हैं पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने गाए। पहला गाना था अब खेल दिखा दे, जो पहला जो 2016 की PSL थी। फिर उसके बाद दूसरा गाना था जब खेल जमेगा, और तीसरा गाना था दिल से जान लगा दे। ये तीनों गाने बड़े पॉपुलर हुए, अली ज़फ़र ने गाए थे। फिर उसके बाद जब चेंज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अली ज़फ़र को हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो पसंदीदा गुलकार थे उनको मौका फ़राहम किया। तो फवाद ख़ान जो मारूफ टेलीविज़न आर्टिस्ट भी हैं और वो गुलकारी भी करते हैं, उन्होंने PSL 4 का जो कि 2019 में हुई उसका गाना गाया, और उन्होंने गाया गाना ये खेल दीवानों का। उसके बाद जब अगली PSL थी जो कि 2020 में हुई, उसका गाना अली अज़मत ने जो मारूफ गुलकार हैं उन्होंने आसिम अज़हर के साथ मिलकर गाया, और वो गाना था तैयार हैं। तो वो गाना भी अब तक काफ़ी पॉपुलर हुआ, लेकिन जो मकबूलियत अली ज़फ़र के गानों को मिली वो नहीं मिली। और उसके बाद जो गुज़िश्ता साल PSL हुई उसका गाना नसीबुल लाल, उसके अलावा आयमा बेग और स्टनर्स ने गाया था, और उस गाने का जो जिस तरीके से जो बोल थे उस गाने के वो ये थे मेरा ग्रूव। तो वो भी गाना जो था इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन वो गाना नसीबुल लाल की जो है वो एंट्री पर लोग हैरान हो रहे थे कि नसीबुल लाल जो है वो तो यंग जनरेशन की मकबूल गुलकारा नहीं, अच्छे गाने गाती हैं, लेकिन यंग जनरेशन में तो वो अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम या फिर दूसरे जो गुलकार हैं वो शामिल हैं, या एक हद तक फवाद ख़ान, अली अज़मत। लेकिन अब जो गाना गाया जाएगा PSL 7 का, इस गाने को पहली मरतबा गाएंगे आतिफ़ असलम और उनके साथ आयमा बेग होंगी, और ये गाना अब से चंद दिन के बाद रिलीज़ किया जाएगा। ये तो हो गई गाने की बात। तैयारी हो रही है, PSL की टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। लाहौर कलंदर्स ने जो है वो अपना जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, वहाँ उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग कैंप लगा दिया है। शाहीन शाह अफरीदी जो उनके कप्तान है वो वहाँ मौजूद है, और खिलाड़ियों के साथ वो घुल मिलकर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ दीगर टीमों ने भी अपने अपने गाने जो हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी है। लाहौर कलंदर्स का गाना तो जो पहली दफ़ा रिलीज़ हुआ वो उनके ओनर फवाद राना साहब ने गाया था, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ पिछली दफ़ा भी लाहौर कलंदर्स ने एक डिफरेंट गाना जो था वो मंजर आम पर लेकर आए, और इस मरतबा भी। और जो HBL है जो स्पॉन्सर है PSL का, उसने भी इब्तदाई 2 जो गाने बनवाए, वो उनके दोनों गाने जो थे वो शहजाद रॉय ने गाए थे HBL PSL के पहले और दूसरे। अब देखते हैं कि इस मरतबा HBL PSL किस तरह की जो मुंतज़मीन है वो किस तरह का गाना जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा टीमें बड़ी मुतहरिक हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर भी बना रही हैं। जो अदाकारा है माहिरा ख़ान, उनको पेशावर ज़ल्मी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज़ हैं वो बड़ी सरगर्म अमल है कि किसी तरीके से कोई कलर डाला जाए, अपने वो टाइटल स्पॉन्सर्स के साथ
स्पॉन्सरशिप के मुआहदे पर भी दस्तखत कर रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन एक चीज़ का अफसोस रहेगा कि इस मरतबा पीएसएल में कोई टॉप के क्रिकेटर्स के जो कि जिनको कहा जाए कि ये T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो मुकम्मल पीएसएल नहीं खेलेंगे। अगर आप नज़र डालें इस पीएसएल पर, तो इस पीएसएल में जो पार्शली रिलेटेड क्रिकेटर्स हैं, जो कि पार्शली हिस्सा लेंगे, अगर हम उनकी उस पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जेसन रॉय, नूर अहमद, उसके अलावा रोमवेन पावल, फिल सॉल्ट और जेम्स विंस, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पार्शली हिस्सा लेंगे। अब इससे पहले जब पीएसएल होती रही तो दुनिया के टॉप के क्रिकेटर, चाहे वो माहिला जयवर्धने हों, कुमार संगाकारा हों, क्रिस गेल हों, फिर उसके अलावा ऑयन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान, बेशुमार शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के, ब्रैड हेडन विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के, बेशुमार ऐसे टॉप के खिलाड़ी, डिवैन ब्रावो और फिर बांग्लादेश के तमीम इकबाल, बेशुमार खिलाड़ियों ने जो है जिनकी की एक अपनी अहमियत है T20 क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन अब वो खिलाड़ी जो हैं यहाँ एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। कुछ तो रिटायर हो गए हैं, वो बहुत पहले 2016-17 में कुछ खेले और फिर उसके बाद नहीं खेले। तो अब देखते हैं कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर आप मौजूदा जो खिलाड़ी जो हिस्सा ले रहे हैं पीएसएल में, अगर आप उनके ऊपर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी करते। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। लेकिन एक जो खुशकुन खबर है वो ये है कि बेन डंक के जिनको लाहौर कलंदर ने जब ड्राफ्ट हुए थे दिसंबर में, उसमें पिक नहीं किया था, ये वही बेन डंक थे जिन्होंने च्युइंगम चबाते हुए शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो बेन डंक एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए हैं और अब देखते हैं कि वो किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, क्योंकि जो मुंतज़मीन है, मैं अपनी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, उन्होंने हर टीम को 20-20, 21-21 खिलाड़ी रखने की इजाज़त दी है और फिर उसके बाद उन्होंने एक और खिलाड़ियों का पूल भी बनाया है कि अगर खुदा न खास्ता कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए तो उस पूल में से भी खिलाड़ियों को रखा जा सकता है। अगर हम नज़र डालें तो इस टूर्नामेंट में पीएसएल की तारीख में 2016 से पीएसएल शुरू हुई, पीएसएल की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे किसी फ्रेंचाइज की, और वो कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे। इससे पहले बाबर आजम कराची किंग्स में इमाद वसीम की कप्तानी में खेल चुके हैं। इमाद वसीम को इस मर्तबा कप्तान बरकरार नहीं रखा गया है। इसी तरीके से गुज़िश्ता पीएसएल 6 की जो फातेह टीम है मुल्तान सुल्तान्स, उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। मुल्तान सुल्तान से कबल शान मसूद जो थे वो मोहम्मद रिजवान से कबल शान मसूद जो थे वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम की कप्तानी कर रहे थे। सरफराज अहमद जब से पीएसएल शुरू हुई है 2016 से, उस वक्त से लेकर अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं। उसके अलावा शादाब खान जो है वो कप्तानी करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की, और वहाब रियाज जो है वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे। लेकिन इस मर्तबा एक नौजवान उभरता हुआ फास्ट बॉलर जो है पहली मर्तबा एज अ कैप्टन एक्शन में नजर आएगा। लाहौर कलंदर्स की क़यादत की जिम्मेदारियां शाहीन शाह आफरीदी को सौंपी गई हैं और शाहीन शाह आफरीदी इन दिनों बड़े ज़ोर शोर से तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जो मैंने इब्तिदा में बताया कि कैंप में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी अपनी टीम को कहाँ तक ले जाने में कामयाब होते हैं। उनसे पहले सुहेल अख्तर ने कप्तानी की थी 2 सीज़न में। एक सीज़न में तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी वो फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई थी 2020 में, लेकिन उसे कराची किंग्स ने शिकस्त दी। तो अब तक जितनी भी टीमें हैं, अगर देखा जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो भी 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, और 1 मरतबा ये टूर्नामेंट मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने जीता है। तो सिर्फ एक वाहिद टीम है 6 टीमों में से, जो लाहौर कलंदर्स की टीम, कि जो अब तक इस टूर्नामेंट को पीएसएल को जीतने में नाकाम रही है, एचबीएल पीएसएल को। तो अब देखते हैं, चैलेंजिंग टास्क है, लाहौर कलंदर्स की बैलेंस साइड है। तो अब देखते हैं कि इस मरतबा क्या होता है, लाहौर कलंदर्स किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसकी कारकर्दगी गुज़िश्ता सीज़न में बड़ी मायूस कुन रही थी, इस मरतबा एक नए अज़्म, नए जज्बे के साथ आएगी। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी की टीम जिसे फ़ाइनल में शिकस्त हुई थी पीएसएल 6 के, वो भी जो उनकी टीम है वो भी खासी मजबूत और मुस्तहकम टीम है। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आप
रूल आउट नहीं कर सकते। 2 मरतबा की चैम्पियन टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अगर आप दीगर टीमों पे भी नज़र डालें, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई, फिर मुल्तान सुल्तान्स की टीम में मोहम्मद रिजवान ने एक नई रूह फूंक दी है। और मुझे लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान चूँकि बहुत इस वक्त अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वो टाइटल का दिफा कर सके। लेकिन अब तक यही हुआ है कि जिस टीम ने भी जीता है वो टाइटल का दिफा तो नहीं कर सकी। अगरचे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है, लेकिन वो अपने दिफा में तो नाकाम रही, लेकिन 2 मरतबा ये टूर्नामेंट उसने ज़रूर जीता है। तो अब देखते हैं, PSL की बहारें, सबकी नज़रें PSL पर मरकूज़ हैं। अब तो बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं PSL के आगाज़ में, और इसमें तकरीबन 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है PSL के आगाज़ में। तो PSL की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, टिकटों की फ़रोख्त जारी है, ऑनलाइन टिकट्स भी मिल रहे हैं, आउटलेट्स पर भी टिकट मिल रहे हैं। लेकिन वही अब तक एक जहन में तमाशाइयों के एक वो सवाल है कि आया PSL में 100% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त होगी, 50% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त होगी, और ये फ़ैसला जो है NCOC करेगी कि जो पाकिस्तान में कोविड के केसेस देख रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले जो हैं PSL 7 के बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हैं। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।